हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ऑब्वियसली मेरी यूट्यूब फैमिली तो बहुत ही अच्छी होगी। चलिए, तो जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज टॉपिक थोड़ा चेंज है। हम कंप्यूटर्स टॉपिक को छोड़ के पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब को छोड़ के आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 6 to 12 लेटर राइटिंग टॉपिक। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस टॉपिक पर क्यों आ गई, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही थी वो बहुत अलग लेवल का था और जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ये उससे भी अलग लेवल का। एक्चुअली मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे से ट्यूशंस पढ़ते हैं या कहूंगी पढ़ते थे, उन लोग की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। दे फेस अ प्रॉब्लम। एक्चुअली वो लोग कुछ 90 में है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स 10th में आ चुके हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड्स नियर ही है, बिल्कुल फेब में शुरू हो जाएंगे। तो जो भी बोर्ड्स दे रहे होते हैं 10th में होते हैं 12th में, उन पे एक प्रेशर होता है। और ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा मार्क्स कवरिंग होते हैं। आप जानते हो, अगर आप लेटर राइटिंग की बात करो, एप्लीकेशन राइटिंग की बात करो या एसे की बात करो ग्रामर्स में, तो ये 10 से 15 नंबर्स एक टॉपिक ले रहा होता है। ठीक है, तो सबको प्रेशर होता है कि हम एंड टाइम पे ऐसा क्या क्या पढ़ लें कि हम कम तैयारी में मार्क्स अच्छे कर सकें। तो मैं ज्यादा तो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, बट उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके लिए अपलोड करूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपलोड करना शुरू कर रही हूँ इन सब के बारे में। तो जो आज की हमारी क्लास है वो बेसिक लेटर राइटिंग के ऊपर है कि लेटर राइटिंग क्या है, वो कितने टाइप्स की है, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं बता पाऊंगी आज की सीरीज में, बट हाँ मैं थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड चीजें आप लोगों को दे सकूंगी कि आप तैयारी करना शुरू कर दें। ऑब्वियसली आज 1 दिसंबर है, दिसंबर के भी आप 10 दिन, 8-10 दिन निकाल चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली चीजें काफी कवरिंग होगी। और मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश ग्रामर से जितना पोर्शन मैं कवर करवा सकती हूँ करवा दूं। और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर तो खैर ही मेरे अलग स्ट्रेंथ्स की चीजें हो गई। हाँ, रही बात पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स जो मैं पढ़ा रही थी वो भी मेरा कंटिन्यूएशन में रहेगा, उससे आप बेफिक्र रहिए। डोंट वरी, मैं उसको भी कंटिन्यू रखूंगी। बट फिलहाल की मेरे पास कुछ बाय हार्टली रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं उसे कर रही हूँ आज। ओके, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है लेटर राइटिंग। व्हाट इज लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग क्या है? कोई बता सकता है लेटर राइटिंग क्या है? चलिए मैं बता। लेटर राइटिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग a message from one person to another इन अ रिटन फॉर्मेट। हम ये कह सकते हैं कि किसी से भी कम्युनिकेट करने का रिटन फॉर्मेट में लेटर राइटिंग तरीका होता है अपनी बात किसी अनदर तक पहुंचाने का। ठीक है ना? ये 3 टाइप्स के होते हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड एप्लीकेशन लेटर। अब इनका तरीका क्या है, फॉर्मल क्या होते हैं, इनफॉर्मल क्या होते हैं और एप्लीकेशन लेटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज लेटर राइटिंग। ठीक है, और उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक था लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज इन अ रिटन फॉर्मेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी चीजें।
जैसा कि आप देख सकते हैं, दो डेफिनेशंस लिखी हैं, दो चीजें बताई हैं आपको। लेटर राइटिंग, पहला है लेटर राइटिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज इन रिटन फॉर्मेट अनदर। ठीक है, ये एक मेथड है कम्युनिकेटिंग का, एक मैसेज पहुंचाने का रिटन फॉर्मेट में वन पर्सन से अनदर तक। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकेंड है इट इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग। ठीक है, ये एक कला है। एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने की? कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन, कोई भी आइडिया आपका, या कोई भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन अ रिटन फॉर्मेट, मतलब लिखी हुई भाषा में। रिटन मतलब लिखना, फॉर्मेट मतलब तरीका। ठीक है, फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो कि एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, कि पहले क्या आएगा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर क्या आएगा, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है इनका। एड्रेसिंग इट टू अ प्रॉपर पर्सन और अथॉरिटी, जिसमें आप एड्रेस करोगे, मतलब बताओगे कि आप किसे लिख रहे हो। ठीक है, आप किसी पर्सन को लिख रहे हो तो उसका एड्रेस होगा, उसके बारे में होगा। किसी अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी लाइक प्रिंसिपल को लिख रहे हो, या आप अपनी गवर्नमेंट की किसी भी न्यूज़पेपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, राइट, या कोई कंप्लेन कर रहे हो, कोई इंक्वायरी लेना चाह रहे हो, उसका एक प्रॉपर एड्रेस आपको उस फॉर्मेट में कन्वे करना होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, तो मैं इसके टाइप्स बताती हूँ आपको। चलिए, तो अब आप अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, लेटर पहली बात दोस्तों समझ आया, मैंने दो डेफिनेशन से आपको प्रॉपर समझाया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लेटर राइटिंग क्या है। ठीक, अब वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर, एंड थर्ड इज एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्मल क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं,
उसके एग्जाम्पल की वो किस किस को लिखा जाता है, उसका एक पूरा फॉर्मेट क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको ये सब चीजें बताने वाली हूँ आज की क्लास में। पहले हम फॉर्मल का पढ़ेंगे, फिर हम इनफॉर्मल का और फिर हम एप्लीकेशन लेटर का। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ते हैं फॉर्मल लेटर क्या है। व्हाट इज फॉर्मल लेटर। ठीक है, अगर कुछ नोट करना है इससे रिलेटेड आपको लगता है तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल लेटर। ठीक है, व्हाट इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है। फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर written to the authorities, institutions or professionals for a serious purpose, such as making requests, complaint, inquiry or providing information. फॉर्मल लेटर एक ऑफिशियल लेटर होता है जो कि लिखा जाता है एक अथॉरिटी को। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, मानिए आपकी लाइक सोसाइटी में कोई कर रहे हैं, आप किसी कमिश्नर या पुलिस ऑफिसर वगैरह को एक हाई अथॉरिटी हो गई। ठीक है, उनसे भी हाई अथॉरिटी टीएम एसडीएम इन सबको लिखना चाह रहे हो तो वो हाई अथॉरिटी में इंक्लूड हो गया। ठीक, इंस्टीट्यूशन, आप किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, ठीक है, तो वो फॉर्मल लेटर में आता है। समझ गए। प्रोफेशनलिज्म जो होती है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो एक फॉर्मल लेटर कहलाएगा। ठीक है ना, आप किसी इंस्टीट्यूट में लिख रहे हो फॉर्मल लेटर में आगे आप कोई कंप्लेन करना चाह रहे हो उस इंस्टीट्यूट के बारे में, फॉर्मल लेटर है, आप फॉर्मली तो यूज करोगे। ठीक है ना, तो वो सब चीजें एक फॉर्मल होती हैं। ठीक है, किस पर्पस के लिए हो सकती है। मेकिंग रिक्वेस्ट, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे, ठीक है, उस पर्पस के लिए हो सकती है। कोई कंप्लेन कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी ले रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इन सबसे रिलेटेड फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। अब उसके फीचर्स क्या है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था गिगर एंड इसके फीचर्स थे। ये तीन फीचर्स मैंने आपको बताए। पहला, रिटन इन पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल फॉर्मेट। ठीक है, एक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल मैनर। आप ये नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल कर दें, आप फॉर्मल लेटर पे बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तरीका होना चाहिए, बहुत ही प्यारी वाली भाषा जो लगे कि हाँ कुछ रिक्वेस्ट कन्वे कर रहे हो, तो उस तरीके से लिखा होना चाहिए। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नो इनफॉर्मल और पर्सनल वर्ड्स, कोई भी फॉर्मल और पर्सनल वर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए उनसे, जो भी आपकी कंप्लेन है उसको उनके सामने रखिए, या कोई इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं तो उस चीज से रिलेटेड आप बातें उनसे कर सकते हैं।
बट इनफॉर्मल कुछ नहीं होना चाहिए, सब फॉर्मल तरीका होना चाहिए। थर्ड, क्लियर टू द पॉइंट, जो आप उसमें लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने न्यूज़पेपर के एडिटर को पॉल्यूशन के बारे में लिखा कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि उसमें कुछ मतलब वो लिया जाए, एक्शन लिया जाए, या उससे रिलेटेड जो कंप्लेन है वो न्यूज़पेपर में दिखाई जाए, ठीक है। तो मैं उससे क्या तरीका लिखूंगी, उनका एक पूरा फॉर्मेट होगा, रिस्पेक्टफुल दिस दिस दिस, मैं अपना नाम दूंगी, मुझे पॉल्यूशन, मुझे कैसे लगा कि पॉल्यूशन है उसके बारे में बताऊंगी उन्हें, ठीक है। मैं सिर्फ ये तरीका, मैं इनफॉर्मल कोई अलग वर्ड यूज नहीं कर सकती कि मैं एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नॉर्मल तरीका नहीं, सिर्फ बहुत पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तरीका इस्तेमाल करना होगा फॉर्मल लेटर के लिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, आपको कुछ नोट करना है तो कर लीजिए यहाँ से। तो ये इसका फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया था कि मैं सब कुछ बताऊंगी, फॉर्मेट तरीका क्या क्या होता है। तो ये इसका फॉर्मेट है, एक फॉर्मल लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, मैं मैंने यहाँ लिखा है 7-8 पॉइंट है, इस बेस पे आप लिख सकते हो, ठीक है। सेंटर्स एड्रेस, सेंटर्स एड्रेस मतलब जो भी आपका जो अपना एड्रेस है वो लिखोगे, आप भेजने वाले हो ना, अगर मैं किसी को लेटर, इस जगह मेरा एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। डेट, जो आज की तारीख है, मैं आज की तारीख में अगर किसी को लेटर भेज रही हूँ तो आज की डेट आएगी उसमें, ओके। रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, मैं जिसे भेज रही हूँ, जो सामने वाला कैंडिडेट होगा, यहाँ उसका एड्रेस आएगा। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, मैं किस चीज के लिए उसको लिख रही हूँ, क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। मैं हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल किसी को भी, अगर जैसे लाइक मैं इंस्टीट्यूट के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, मैं उस पे लिख रही हूँ, मेरे को किसी से कोई कंप्लेन है, तो जो जिस चीज से रिलेटेड कंप्लेन है वो सब्जेक्ट यहाँ आएगा। सॉल्यूशन, सेल ट्यूशन, सेल ट्यूशन में क्या होता है, जो आप अथॉरिटी को लिख रहे हो, अगर वहाँ जेंट्स स्टाफ की रेस्पेक्टेड सर, और लेडीज अथॉरिटी है, फैकल्टी है, तो रेस्पेक्टेड मैम आ जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर, अब जो अंदर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैम के बाद जो लिखा जाता है बॉडी ऑफ लेटर, वो 3 टाइप्स में होता है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 3 पैराग्राफ में आप लिखोगे उसे। जो पहला पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पर्पस, ठीक है, पैराग्राफ 1 में आप इंट्रोडक्शन ऑफ पर्पस बताओगे, ठीक है। लाइक मैंने अपने इंस्टीट्यूट में लिखा कि किसी वजह से मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पा रहे, या हाँ डॉक्यूमेंट्स को बोल देते हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पा रहे, तो इंट्रोडक्शन में मैं अपने बारे में लिखूंगी, ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन से डिपार्टमेंट की हूँ, कौन से ईयर में मैंने एडमिशन लिया, मतलब बैच कौन सा है मेरा, और मेरा क्या इश्यू है, पर्पस, ठीक है, किस पर्पस से मैं वो लिखूंगी। डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने इंट्रोडक्शन के साथ अपना प्रॉब्लम बता दिया, अब उस प्रॉब्लम की डिटेल, उसमें क्या दिक्कत आई कि मेरी मार्कशीट में ये दिक्कत आ गई, इस वजह से मैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाई, ठीक, ये हो गया डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम। पैराग्राफ 3, क्लोजिंग लाइन, अब उस क्लोजिंग लाइन में मैं क्या लिखूंगी, जो भी सर है या जो भी वहां की फैकल्टी आप जिसे लिख रहे हो उसको आप ये लिखोगे कि मुझे इतने दिन का टाइम दीजिए या इतना मुझे सपोर्ट कीजिए, सॉरी, इस पूरी चीज को आप लिखोगे। उस क्लोजिंग लाइन के बाद कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर रिस्पेक्टफुली, यही चीजें हम यूज करते हैं फॉर्मल्स में। उसके बाद सिग्नेचर, मतलब आपका नाम, उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहां से कॉल आने वाली चीज है तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, उसके बाद नीचे अपने सिग्नेचर। ये पूरा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है कि आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो, किस तरीके से चीजें आप कर सकते हो, ओके।
तो अगर कहीं दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, डोंट गेट हेजिटेट। और बाकी आप ये नोट कीजिए, अब मैं फॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन दूंगी, वो आप होमवर्क में करिएगा, और इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन लेटर हम नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करेंगे, ओके? उसके बारे में मैं तभी आपको क्लियर कर पाऊंगी जब आप ये क्लियर होगा, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन अभी आपको दे रही हूँ, और जितना होमवर्क दूंगी, जो आज के क्वेश्चन होंगे, जो इनफॉर्मल लेटर्स के क्वेश्चन होंगे, और जो एप्लीकेशन लेटर के होंगे, उन सबको हम एक साथ बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्लास क्वेश्चन लिखते रहो और पढ़ते रहो, इसे नोट कर लीजिए जिससे करना है। चलिए, ये है फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन। मैं इसको क्वेश्चन दे रही हूँ, बाकी क्वेश्चन भी एक साथ बाद में कराऊंगी, क्या जो होमवर्क है वो आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? राइट अ लेटर टू एडिटर फॉर न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। जो भी न्यूज़पेपर आपका आता है, आपको उसके एडिटर को लिखना है, जो आपकी सिटी में पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में, ठीक है? एक फॉर्मल लेटर लिखना है, जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट पे लिख कर लाइएगा। आई नो थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि हम लोग को आदत वही होती है कि हम डायरेक्ट एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, रेस्पेक्टेड वगैरह लिख के लिखना शुरू कर देते हैं, बट वो हमेशा गलत तरीका होता है, और यही रीजन होता है कि हमारे मार्क्स तक डिडक्ट होते हैं, वो यही आए हैं, कभी हमारे इंक्रीज नहीं हुए। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप इसी फॉर्मेट में उस चीज को करिए, ठीक है? धीरे धीरे आदत बनेगी, होगा। तो आज का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, ओपन है कमेंट बॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कमेंट करिए, कोई भी इन द सेंस रिलेटिव होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए, बस कुछ फालतू कमेंट्स भी आते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? बाकी ये आप होमवर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन लेटर क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, उनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, इसी तरीके से बताऊंगी, उनके भी फीचर्स बताऊंगी, एप्लीकेशन बताऊंगी, मतलब एप्लीकेशन मींस एग्जाम्पल कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हो सकता है, और उसका क्या फॉर्मेट होता है, और उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कोई दिक्कत होगी या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, बट आप हिंदी ना हो, क्योंकि हिंदी के बारे में इतनी अवेयर नहीं हूँ, हिंदी और सच है, ठीक है? और हिस्ट्री भी नहीं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री वगैरह में भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी आप मुझसे साइंस से रिलेटेड बोलिए, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, मैथ से रिलेटेड बोलिए, और इंग्लिश की तो मैं कर ही रही हूँ, वेल बाकी कंप्यूटर पाइथन वगैरह, और धीरे धीरे जैसे मेरे को आया था कि जावा के बारे में भी मैं बताऊँ, तो बेफिक्र रहिए, मैं जावा के बारे में भी बताऊंगी, और सी लैंग्वेज के बारे में भी बताऊंगी, और सी प्लस प्लस भी बताऊंगी, ठीक है? धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होंगी, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, ओके? सो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट, बाय बाय।